वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास दुआएं। सर आपको भी और सब देखने वालों को भी 75वां योम आज़ादी मुबारक। खैर मुबारक सबको। सबको ठीक है ना। और कल भी हमने दुआ की थी, आज भी दुआ करते हैं, रोज़ाना दुआ करते हैं कि आज़ादी हकीकी आज़ादी नसीब हो। आमीन। आज़ादी का हकीकी आज़ादी का मतलब है, किसी ने पूछा हो कि इससे क्या मुराद है, कि जो हमारे आइन में लिखा हुआ है हाँ जी कि इख्तियार अल्लाह के पास है जी और हम उसके बंदों की हैसियत से अपने नुमाइंदों के ज़रिए हुकूमत करेंगे। बिल्कुल। तो हमें अपने नुमाइंदे चुनने का आज़ादन हक़ मिल जाए हाँ जी और हमारे नुमाइंदे हमारी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करें तो आज़ादी है फिर ऐसे ही ठीक है ना। ठीक वो देखे ना, ये 75वां और 74वां भी चक्कर पड़ा रहता है जी है। वो दरअसल योम आज़ादी 75वां है। ठीक है। 1947 पहला योम आज़ादी था। जी ठीक है 15 अगस्त 1947 पहला योम आज़ादी था। ठीक है उसको गिने तो आज 75वां, ठीक है बल्कि कल 75वां होगा 15 15 अगस्त को। ठीक है ना। ठीक है। और सालगिरह 74वीं है, सालगिरह एक साल बाद एक में, साल बाद में थी, बिल्कुल ठीक है। यानी 74वीं आज़ादी की सालगिरह मुबारक हो हाँ जी ठीक है। और 75वां योम आज़ादी। वो कंफ्यूज रहते हैं लोग, वो बैनर बार हुकूमत लगाए 74वां योम आज़ादी, अखबारों ने लिखा हुआ 75वां, जी जी बिल्कुल। तो बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं सर कि ये कौन सा दिन है या कौन सा। अभी एक कन्फ्यूजन आपने भी पैदा कर दी कि 15 अगस्त, तो अगर 15 अगस्त है हमारा योम आज़ादी तो हम 14 अगस्त को क्यों मनाते हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर वो ओलंपिक एसोसिएशन के सदर जनरल आरिफ हसन से इस्तीफे का मुतालबा शहबाज गिल साहब को क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी, और अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात कर लेंगे। यार ये जो 17 साल हो गए इनको, हाँ जी और इनके दौर में सुना है कोई एक भी हमने मेडल नहीं जी जीता हुआ। पहले हॉकी में हम होते थे पुरुमीद जी कि हॉकी मिलेंगे। माजी में इब्तदाई अदवार में जब पाकिस्तान था, उस वक्त हम एथलेटिक्स में भी, दौड़ शोर में भी कुछ तमगे शमगे जीत दे रहे हैं। ठीक है। ठीक है ना। रेसलिंग में भी शायद कुछ जीता हुआ है। हाँ सही। वो तो हिस्ट्री पूरी निकालनी पड़ेगी। जी जी मैं तो अपनी याददाश्त की बुनियाद पर कह रहा हूँ, कुछ तमगे जीते हुए हैं। थे, जीते हुए हैं हमने। जी और फिर हॉकी रह गया था सिर्फ, हाँ जी और फिर हॉकी भी गया शायद 92 में या जी 92 के बाद कोई नहीं जीता। 92। उसके बाद फिर तो क्वालिफाई इस दफ़ा भी नहीं कर सके जी, हम, बिल्कुल नहीं कर क्वालिफाइंग ग्राउंड में पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल और भारत किसी दौर में हमारे पास तक भी नहीं था जी हॉकी में, ठीक है। तो वो खेल रहे हैं, हम घर बैठे हुए। मिले बिल्कुल ठीक है। तो जो जनरल आरिफ साहब हैं, जी वो मैंने कहा 17 साल हो गए। जी बिल्कुल ये इमरान खान साहब, अब शहबाज गिल ने मुतालबा किया कि रिज़ाइन कर दो भाजी। वो फहमीदा मिर्जा साहब ने कहा था कि जनाब ये तो हमें ब्लैकमेल करते हैं हुकूमत को, अच्छा हमारी बात नहीं मानते। वो कहते हैं कि हम आपकी एसोसिएशन जो ओलंपिक एसोसिएशन है जी उसके साथ हम आपको वो कर देंगे, एफिलिएशन ख़त्म करवा देंगे, ये कर देंगे, इस तरह बड़गल करते हैं। अच्छा और आपके वज़ीर आज़म साहब ने, आपको याद होगा कि इंटरव्यू दिया था कि मेरी मर्ज़ी के बगैर कारगिल में अगर फौजें दाखिल करेंगे तो मैं आर्मी चीफ को निकाल दूंगा, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी मर्जी के बगैर अगर फलां, यानी आर्मी चीफ को तुम की एक तरह से हाँ जी, ये कहते हैं ना, आर्मी चीफ अगर ये आर्मी चीफ को मैंने कहा इतना मैं ताकतवर हूँ, हाँ जी मैं वज़ीर आज़म हूँ, बिल्कुल रिटायर्ड बंदा निकलता नहीं है देखो ठीक है ना। उसे कहेंगे रिजाइन कर भाई, हाँ जी या जो एसोसिएशन जो मुंतखब करती है वो अदम एतमाद दें। बिल्कुल 93 या 97 जितने भी बंदे हैं जी जी वो अदम एतमाद कर दें, बिल्कुल फारग कर दें उनको, या बंदा लें, किसी ओलंपियन को लें। बिल्कुल ठीक है ना। यानी- ये बढ़के, ये दिखावा और बढ़के मारना और काम है, अमल करना और काम होता है। ठीक है ना। चलिए शहबाज गिल को एक दिन मिल गया और बात करने के लिए। हाँ नहीं, वो तो उन्होंने किसी के कहने पे किया होगा। हाँ वैसे तो अगर थोड़ी सी वो होती है ना, शर्म होती है, हया होती है, जितनी मुसलसल नाकामियाँ हुई हैं गेम्स में, जी खेलों में, ये ट्रिपल PhD है हमारा वज़ीर आज़म खुद खाया उन्होंने डिग्री। इसके पास तो वो चलो छोड़े उसको, वर्ल्ड कप वाली डिग्री है ना यार, एक जीता हुआ ना, बगैर परफॉर्मेंस के, वो बगैर पेपर दिए पास हो गया बच्चा। ठीक है ना। वो हाथ में पड़ते जैसे कोरोना टेस्ट अब हो रहे हैं बच्चे, ठीक है ना। ठीक है तो वो इनको समझ आनी चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है उनको वैसे कह दें कि जनाब आप रिज़ाइन कर दें, खुद वज़ीर आज़म साहब बुला के कह दें, हाँ जी ठीक है ना। या वो ये जिनका इनको खौफ है उनसे कहलवा दें,
कि यार बस करते हैं, पता ही है तो की कर रहे हैं, हाँ सुता रहना सारा दिन, इन्नी तेरी उम्र होगी, ठीक है ना। सारे बापे 70-75 दिन है, हाँ जी, ठीक है ना। ये क्रिकेट वाला भी, वो ये ओलंपिक वाला भी, ठीक है ना। ठीक है। तो सर वो जो 15 अगस्त वाली कहानी है, हाँ वो यार जो ये तयशुदा तस्दीक शुदा दस्तावेज क्या, ये हिस्ट्री है जी कि पाकिस्तान और भारत दोनों जो ऐलान आज़ादी था, जी, बरतानिया ने जो इनको आज़ाद किया है, दोनों को एक ही दिन 15 अगस्त को किया। ठीक है, ये आप इब्तदाई दिनों के आप सिक्के देख लें या वो डाक टिकट बड़े अहम होते थे, उसमें पहला यौम आज़ादी 15 अगस्त मुबारक, वो एक मैंने आपको भेजा भी है, ठीक है, वो दिखा भी सकते जी हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं, ठीक है ना। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो तकरीर की थी पहली, जी वो 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात की थी। अब हम हिस्ट्री बदल रहे हैं कि 13 और 14 का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं कहीं। 14 और 15 की रात, यानी 14 की रात 12 बजे, यानी 15 शुरू हो गई। हाँ जी, उस वक्त ये कहा गया कि ये रेडियो पाकिस्तान है, रेडियो पाकिस्तान, बल्कि वो था पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, ठीक है, 15 अगस्त। और कायद-ए-आज़म ने जो वहाँ खिताब फरमाया है, हाँ जी, वो उन्होंने कहा जी आज 15 अगस्त, वो कह रहे हैं जी 15 अगस्त खुद मुख्तार और आज़ाद रियासत पाकिस्तान का जन्मदिन है, क़याम का दिन, ये उन्होंने खुद फरमाया। और आज जुमातुल वदा है, ठीक है, और रमज़ान का आखिरी जुमा, ये उन्होंने फरमाया, जी ठीक है, ये लिखा है। कुछ लोग कहते हैं उस दिन 27वीं रात भी थी, जी ये नहीं मुझे पता, लेकिन कायद-ए-आज़म ने कहा था जुमातुल आखिरी विदा जुमा है। रमज़ान का, अगर उसको पीछे ले जाएंगे भी, जुमातुल विदा तो आगे पीछे हो गया, हाँ जी फिर जुमेरात, ठीक है ना, ठीक है। फिर तो जुमेरात बन जाएगी। बिल्कुल, अगर ठीक है, अगर कि वो जुमे का दिन जो है वो मगरब के बाद शुरू हो जाता हाँ है, जी, इस्लामी जो जी, दिन जी। होता है वो मगरब के बाद शुरू होता है, बिल्कुल, मगरब से मगरब तक। जी तो लेकिन वो तारीख तो गड़बड़ हो गई। बिल्कुल, और फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अमेरिकन एक रेडियो को अवाम से उन्होंने खिताब किया था, अमेरिकी रेडियो पे, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग करके ले गए थे। तो उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि 15 अगस्त हमारा इंडिया का और पाकिस्तान का आज़ादी का दिन है, और हम वो जो उनकी मुख्तलिफ तकारीर हैं, जी जी जी, जो उन्होंने कहा वो कि कैसे हम निज़ाम चलाएंगे और बिल्कुल। कैसे होगा, वो सारा कुछ उन्होंने कहा है। उनकी तकारीर के जो मजमूए हैं, जी हमने जिक्र किया था 1947 से 1947 तक के, जी जी, एक साल के, उनमें उन्होंने ये जो मैं बातें कर रहा जी हूँ, जी बिल्कुल, ये बातें मौजूद हैं। और ठीक नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर में डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो महफूज हैं, जिसमें ये होता है कि हम 15 की बजाय 14 पे क्यों आ गए थे, अच्छा, ये बात है। ठीक है, आपको याद होगा कि अच्छा जो आगे मैं बात करता हूँ जाके, कि पाकिस्तान असल में आज़ाद कब हुआ है। हाँ जी, असल में जो आइनी आज़ादी है, आइनी तौर पर पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, ये भी 1947 से थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे हम। ठीक है, ये मंगल का दिन था, वो जो डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की बात मैं कर रहा हाँ हूँ, जी, 1948 29 जून 29 जून 1948 कबीना का इजलास हुआ। ठीक। अब ये नहीं पता कि तजवीज़ किसने दी, लेकिन डॉक्यूमेंट ये लिखा हुआ है कि वहाँ का हज़रत लियाकत अली खान साहब की सरबराही में वज़ीर-ए-आज़म थे, जी। इजलास हुआ कबीना का, और ये फैसला हुआ कि इस साल यानी पहली सालगिरह, जी जी जो सालगिरह की तकरीबात हैं जी, वो 14 अगस्त को मनाएंगे हम, अच्छा। 15 के बजाय। ये वजह नहीं लिखी क्यों, ठीक है, हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि मैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मंजूरी के बगैर तो नहीं कर सकता, जी। एक दिन पहले 15 को ही करनी चाहिए हाँ हमें, जी, तो मंजूरी लेंगे। फिर वो कहते हैं कि ब्रैकेट में आगे जाके लिखा हुआ है कि कायद हैज़ अप्रूव्ड, अच्छा, कायद-ए-आज़म ने अप्रूवल दे दिए हाँ जी, कि 14 को मनाए आपको सालगिरह साल, आज़ादी की। वो तकरीबात हैं अच्छा, कि आज़ादी की तकरीबात 14 को शुरू कर दें। ठीक है,
15 तक चले जाएंगे। जी। वो पहली सालगिरह थी, हो सकता है 2 दिन मनानी हो, बिल्कुल। बल्कि पूरा हफ्ता भी हो सकती है। हाँ जी। और उस दिन मुख्तलिफ किस्म के जो उस वक्त सबसे बड़ा जो होता था ना किसी चीज़ को मनाने का तरीका, वो डाक टिकट होते थे। ठीक है, डाक टिकट ठीक है ना, वो डाक टिकट यादगारी, जी जी डाक टिकट 1 रुपये वाला डाक टिकट, 1 रुपया बड़े अमाउंट थी उस वक्त। जी। मैंने आपको भेजा जिस पर लिखा हुआ ठीक है। 15 अगस्त। ओके। तो ये सारा इशू हुआ था, ठीक है। मामला। और उसके बाद ये चल पड़ा। तो फिर ये चल पड़ा, ये अब बताते हैं कि भाई हमारा यौम आज़ादी 15 अगस्त ही है, जी। तकरीब एक दिन हम पहले मनाते हैं। ठीक है। वो हमारे एक जंग में दोस्त हैं मलिक असलम साहब, असलम मलिक साहब, जी। बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि यार जो बच्चा पैदा होता है 29 फरवरी को, उसकी हर साल तो सालगिरह हम मना लेते हैं 28 को, ये है ना, हाँ जी। लेकिन उसकी डेट ऑफ बर्थ हम 29 फरवरी ही लिखते हैं। जी। डेट ऑफ बर्थ जो है पाकिस्तान की, हाँ जी। बर्थ डे जो है हाँ जी। वो 15 अगस्त ही है। 1947। ठीक है। और इस पे भी जनाब 14-15 क्यों कह रहे हैं, इस पे भी इतराज शुरू हो जाता है। हिस्ट्री जो है, तारीख जो है, ये तो भी कल की बात है ना यार। जी जी। हाँ जी। ठीक है ना, मेरे अब्बा जी, आपके अब्बा जी, आपके अब्बा जी तो शायद नहीं, मेरे वाल साहब के हम जी, जी। उम्र जो लोग हैं, बिल्कुल। उन्होंने तो अपनी आंखों से देखा हुआ बिल्कुल। कि 15 अगस्त था। हाँ जी। ठीक है। लोगों को दिल में खुदा हुआ है, लिखा हुआ हाँ है। जी। और कायदे आज़म की तकारीर, दस्तावेज़ात जी। और आज़ादी की जो दस्तावेज़ है, डॉक्यूमेंट, उस पर सब पे 15 अगस्त ही है। ये 14 अगस्त तकरीब मनाने का एक फैसला हुआ था कि तकरीब जो है पहले साल जो जी। हुई थी, हाँ जी। वो 14 को कर लें। ठीक है। और दूसरी जो मैं बात की थी ना, हमारी असल आज़ादी, हाँ जी। वो जो आज़ादी का परवाना था, हाँ जी। उसमें यह था कि जब तक हम अपना नया आइन नहीं बना लेते, उस वक्त तक हमारी जो हम वो अलामती तौर पर ताजे बरतानिया के मतहत रहेंगे। ठीक है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, गवर्नर जनरल थे ताजे बरतानिया के। बरतानिया के, लेकिन उनके हलफ पे भी बात हुई, शायद भी उन्होंने गवर्नर जनरल के तौर पे जो हलफ उठाया था, वो मलका की वो क्या कहते हैं, वफादारी का उन्होंने चेंज करवाया था। अच्छा। उन्होंने वो जो मलका वाला हिस्सा था वो अप्रूवल लेके हज़फ करवा के पाकिस्तान का कहा था। ठीक है। कि पाकिस्तान का वफादार रहूँगा। जी। ये भी एक गलतफहमी जो है, ये भी दूर होनी चाहिए बिल्कुल। कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मलका बरतानिया की या ताज बरतानिया की वफादारी का हलफ नहीं उठाया था बतौर गवर्नर जनरल, उसमें तरमीम की गई थी। ठीक है। सर मियां अब्दुल रशीद ने हलफ लिया था ना उनसे, और वो एक तरमीम करके पाकिस्तान का लफ्ज़, लेकिन विद द अप्रूवल ऑफ क्वीन। ठीक है। ये भी कर दो। और फिर हम असल में हमारे जितने भी गवर्नर जनरल आते रहे हैं, हाँ जी। गुलाम मोहम्मद तक, वो 1923 मार्च 1956 को पहला आइन आया है। जी। फिर गवर्नर जनरल खत्म हुआ, ठीक है। फिर सदर अलामती हेड हमारा हुआ। जी। पार्लियामानी सिस्टम वो तो कायदे आज़म ने पहले ही तय कर लिया था, पार्लियामेंट ने भी, कि यहाँ पार्लियामानी सिस्टम होगा, हाँ जी। निज़ाम हुकूमत। तो वो है। अब वो उसमें एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है, वो इस हवाले से कि कोई नुमाइंदा होता है गवर्नर जनरल, उनका जो पहला चीफ जस्टिस था जी। उसका रास्ता भी एक जल्दसाजी से रोका गया। गुलाम मोहम्मद साहब जो थे, ये थे गवर्नर जनरल, जी। और वो खुद को कहते थे ताजे बरतानिया का नुमाइंदा, ठीक है। अपने तय वो कहते थे। तो सर मियां अब्दुल रशीद जब 1954 में, मेरे ख्याल जून था, रिटायर हुए हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदा से, तो उस वक्त अबू साले मोहम्मद अकरम बंगाली थे। ठीक है। वो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस जज थे। वो ढाका हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे, माइग्रेट होके आए थे वहाँ। फिर वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो गए। जी। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर मोस्ट वो थे, लेकिन मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब उन्हें बनाना नहीं चाहते थे। ठीक है। ये मैंने, मेरा ख्याल है कि पहले अपने किसी पुराने व्लॉग में जिक्र किया हुआ है। वो उन्होंने एक गुलाम मोहम्मद साहब ने एक ख़त तैयार करवाया मलका बरतानिया के नाम, हाँ जी। कि आप हमारी वो जो हैं सरबराह हैं, तो हमारा चीफ जस्टिस रिटायर हो रहा है फलाना को, एक अंग्रेज़ जज भेज दें अच्छा। चीफ जस्टिस के तौर पे तैनाती के लिए। हाँ। अब अबू साले मोहम्मद अकरम साहब को पता चला, उनको ना बड़ी मुश्किल में आज़ादी मिली है। हाँ। गुलाम मोहम्मद साहब, एक तुम कम कर दे, तुम अगर तुम मेरे ते इतराज़ है तो मैं लिख के दे देना कि मैंने चीफ जस्टिस बनना। ठीक
अगर तुम मेरे से एतराज हो थले ला ले आओ, कोई एतराज नहीं मैंने। उन्होंने कहा, और गुलाम मोहम्मद साहब ने फरमाया कि ना वो बनना नहीं चाहते, अच्छा, इसलिए जस्टिस मुनीर को बना दें। ओके, ठीक है। फिर जस्टिस मुनीर साहब ने जो किया आपके सामने ही है सारा कुछ, वो नजरिया ज़रूरत वाले सारे कुछ मामला जो भी चलते रहे हैं, ठीक है। वो ये भाई जी सारी। तो सर ये जो गलतियाँ तारीख की, ये तो ठीक नहीं होनी, ये तो ऐसे ही चलते रहना मामला। नहीं नहीं, क्यों नहीं ठीक होनी यार, ये बता देना यार, क्या इसमें इशू, कोई इशू नहीं। अब 23 मार्च वाला भी एक जाली काम है। 23 मार्च योम जमहूरिया मनाया 1957 में, पहला योम जमहूरिया कि हम आज़ाद हो गए, जैसे इंडिया वाले मनाते हैं। योम जमहूरिया आया 23 मार्च 1957 को, ठीक है। फिर 23 मार्च 1958 को भी मनाया, हाँ जी, फिर मार्शल लग गया अक्टूबर में 58 में, जी, फिर योम जमहूरिया कैसे मनाते। ठीक है। उसके लिए फिर उन्होंने जमा तफरीकें की, उन्होंने कहा करारदाद पाकिस्तान लबो कदों सी, वो ही थी 22, 23, 24, करारदाद तो 24 को पास हुई है। उनका इनू फिट कर दियो विच, पाकिस्तान बना दो। और इनू शौक, फिर जनाब तोपे और ये वो पता नहीं क्या क्या परेडें शरेडें जो भी शुरू हुआ, और मनारे पाकिस्तान पे वो उसके भी डाक टिकट मिलते हैं। ठीक है। 56, 57, 58, हाँ जी, 3 साल में आपको योम जमहूरिया के वो मिल जाएंगे डाक टिकट। डाक टिकट। हमारे घर में कैलेंडर होता था छुट्टियों का, नहीं उस चार्ट होता उसमें कैलेंडर में, उसमें योम जमहूरिया 23 मार्च लिखा हुआ था। वो पुराना किसी दौर में पता नहीं कब का था, लेकिन मैंने वो देखा हुआ है। ठीक है। ये बता दें भाई, अब ये 14 और 15 में क्या फ़र्क पड़ता है? जब हम आज़ादी का परवाना ही 15 को जारी हो रहा है, हाँ जी, फिर हम 14 कैसे कह सकते हैं? तकरीबात मनाने के लिए मंजूरी काबीना ने दी थी 14 से एक दिन पहले मना लेंगे तकरीबात। ठीक है, वहाँ तकरीबात का लफ्ज़ है। ठीक है। चले खैर, अल्लाह है करे। तो सर अफगानिस्तान की जो तीन सूरत, यार अफगानिस्तान की सूरत हाल जो कल हमने कहा था कि वो फरार हो रहे हैं, भाग रहे हैं, वहाँ वज़ीर ख़जाना भी, और फिर कैम का वज़ीर ख़जाना भी, फिर उनके जो अबू अमरुल्ला साले साहब है बड़ा, वो बनते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ट्रेंड चलाते हैं वो भी। और कल मैं कहते कहते ये रुक गया था कि जो अशरफ गनी साहब है ना जी, शायद वो, जब मैं बात कर रहा था ना कि उनके वो आए हुए हैं त्यारे काबुल एयरपोर्ट पे को 3-4 हज़ार रुपये, 3-4 हज़ार अमरीकी और बरतानवी कुछ आ गए हैं। वो दरअसल उन लोगों को जो उनके मुतरजम थे उनको ले जाने के लिए ये वो शायद उसी किसी फ्लाइट में सभी बैठे। हाँ, वहाँ बड़ी अफवाहें फैली हुई हैं। ठीक, वहाँ का मीडिया ये कह रहा है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, या इस्तीफ़ा देने का उन्होंने कर लिया वादा कि मैं तालिबान को इस्तीफ़ा दे देता हूँ। ठीक है। और ये भी अफवाहें हैं कि अमेरिका दबाव डाल रहा है कि इस्तीफ़ा दे दे या निकल जाने मने मामले। लेकिन उन खबरों की तरदीद कर दी है वजारत खारजा अमेरिका ने कि हाँ असी ने कोई नहीं किया, हमने नहीं कहा। वो दरअसल माजी में थोड़ा सा जाए ना, जब मुजाहिदीन जो थे, रशिया जब निकला है, तो जब मुजाहिदीन थे तो काबुल पे कब्ज़ा नहीं हो रहा था। डॉक्टर नजीबुल्लाह सदर थे, कठपुतली रशियन, ठीक है, इंडियन नवाज। 1992 में वो कब्ज़ा हो गया। ठीक है। उस वक्त तालिबान नहीं थे, मुजाहिदीन थे। ठीक है। और इन्होंने भागने की कोशिश की भारत, डॉक्टर नजीबुल्लाह साहब ने। अपनी बेटी, अब 2 बेटियाँ इनकी थी, 2 बेटियाँ और बीवी जो अहलिया, उनको पहले ही उन्होंने भेज दिया था इंडिया में, लेकिन खुद नहीं जा सके, घेरे में आ गए। और इन्होंने भाग के जो अक़वाम मुत्तहिदा का UN हेडक्वार्टर था वहाँ, जो भी UN का ऑफिस जो भी, वहाँ पनाह ले ली उन्होंने। ठीक है। जब तक फिर सिब्तुल्लाह मुजद्दिदी जो है वो सदर बन गए, ठीक है, मुजाहिदीन की तरफ से। वो 4 साल तक उन्होंने इनको कुछ नहीं कहा। फिर मुजाहिदीन आपस में लड़ पड़े, शिमाली ताद वाले लाग हो गए, मसूद वगैरह, महसूद वगैरह, और फिर दूसरे पंजशेर वाले वही, और दूसरे अलग, हिकमत यार अलग हो गया, बुरहानुद्दीन रमानी अलग। वो एक आपस में उनका हुकूमत नहीं बन रही थी, लड़ाई।
फिर ये तालिबान उठे स्टूडेंट्स मदारस के, इन्होंने फिर वहाँ जाके 1996 ये जब काबज हुए तो इन्होंने ये तो ख्याल ही नहीं करते थे ना। अब वाले तालिबान और उस तालिबान में ही बड़ा फर्क है। ठीक है। अब वाले तालिबान वो हैं जैसे मुजाहिदीन का, वो नहीं पहले वाले मुजाहिदीन थे उस तरह के आलमी कन्वेंशंस का ख्याल और ये वो ख़वातीन को भी उस तरह जैसे पहले करते थे वो नहीं कर रहे, इस्लामी कवानीन के नफाज के लिए वो रिजिड नहीं हो रहे जी। उन्होंने निकाल लिया इनको वहाँ से। ठीक है। और वहाँ उनको कत्ल कर दिया। फिर उनको वो सुना है वो काबुल में घसीटा भी और फिर उनकी लाश दरख्त पे लटका दी डॉक्टर नजीबुल्लाह की। वो भाग नहीं सके थे। अब अगर ऐसी चीज़ें इनके जहन में हैं, ठीक है ना जी, तो मे भी अगर वो आज जंग ने तो ये लगाया कि चंद मील दूर रह गए, कल तक था 200 मील। ठीक है। अब अगर चंद मील, और जो है ना अपना उनका एक बड़ा तगड़ा कमांडर इस्माइल खान वो भी गिरफ्तार हुआ है। उनका हुकूमत का अफगान फोर्सेस का, वो कहते हैं बड़ा कर्नाटक किस्म का जर्नैल था। ठीक है। लेकिन वो हथियार ही फेंके जा रहे हैं। हथियार फेंकने की वजह मैं बार बार बता रहा हूँ नफ्सियाती तौर पे जो मेरे जहन में है कि बाहर से आने वालों को वो हुक्मरान मानते ही नहीं। ठीक है। अंदर खाते उनके दिल जो होते हैं वो अब इनके साथ ही होते हैं। ठीक है। और वो बगैर मुज़ाहमत के फतह करते जा रहे हो, काबुल तक पहुंच गए तकरीबन। ठीक है। और ये हमने ये कहा था कि अमेरिका दबाव डाल रहा है कि सरहदें खोलो जी, अंदर बड़ी गड़बड़ है। बिल्कुल। अगर अमेरिका की बात नहीं मानी फिर यूरोपीय यूनियन आएगी, NGOs आएंगी और हुकूक इंसानी की तंजीमें आएंगी, अक़वाम मुत्तहिदा आएगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने आज मुतालबा कर दिया तमाम जो हमसाया ममालिक है जिनकी सरहदें जी कि अपनी सरहदें खुली रखें। ठीक है। खुदा वास्ते ही जेड़े अगर वहाँ तालिबान से तंग आके लोग भागते हैं जान बचाने के लिए, तो उनकी जान बचाने के लिए आप उनको पनाह दें, सरहदें खुली रखें। ठीक है। ये बात मैंने पहले की थी अक़वाम के, ये ऐसे होगा जी। बिल्कुल। वो आज डॉन की खबर है कि वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है, UN ने, कि तमाम हमसाया ममालिक से सरहदें खोल के अपनी सरहदें खुली रखें जो भी है। ठीक है ना। और बाकी जो हिस्ट्री की बात है, हाँ जी, अल्लाह ताला खैर रखे। ये नए बच्चे हैं ना, नए बच्चे ये बड़ी रिसर्च करते हैं, किताबें नहीं पढ़ते लेकिन वो इंटरनेट पे ज़रूर जान लेते हैं। 14-15 का फ़र्क उन्होंने ढूंढ लिया हुआ है। ठीक है ना। और 23 मार्च वाला भी अगर ढूंढना चाहेंगे तो मिल जाएगा। बिल्कुल। ठीक है ना। और ये भी पता चल जाएगा पाकिस्तान आईनी तौर पे ताज बरतानिया की गिरफ्त से कब निकला। ठीक है। ठीक है ना। 1956 में जा रहा है। चलिए, अल्लाह ताला है रखे पाकिस्तान के लिए बेहतर करे, हमारे लिए बेहतर करे। अब तक के लिए इतनी आपने सुन ली तमाम मामला में। चौधरी साहब की राय, आप ही क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।